नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। दोस्तों, मुझे आपको आज एक बहुत ही अच्छी और लाभदायक न्यूज़ देनी थी। और हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों के पास इस न्यूज़ से संबंधित या फिर इस जानकारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। और मैं आपको चूँकि यह जो मेरा यूट्यूब परिवार है, ये भी मेरा दिल का परिवार है। मतलब यहाँ पर मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कोई झूठी खबर परोसने के लिए शुरू नहीं किया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो कुछ भी मुझे सही सही जानकारियाँ हैं और जिनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के अभाव में बहुत सारे लाभ लेने से लोग रह जाते हैं। तो वह मैं नहीं चाहता। मैं इतना चाहता हूं कि जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो लोग भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें मेरे पास जो भी उनके लायक उपयोगी जानकारियां हों, वो मैं उन्हें दे सकूं, ताकि वो लोग उनसे लाभ ले सकें। तो अभी मेरा एक मित्र है जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मेरा क्लासमेट ही है। तो वो मित्र आया था घर पर, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से मिले ही नहीं थे। आया, उसने जो भी मेरे पास रूखा सूखा भोजन था खाया, और उसने बोला मुझसे और मेरी वाइफ से कि आप दोनों अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह बहुत जल्द आने वाली हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? और उसने जो सबसे बड़ी और अच्छी बात बोली वो क्या, वो ये बोली कि जो बैकलॉग के पद हैं, बैकलॉग के पद भी इस भर्ती से भरे जाएंगे। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी बार बार कई मंचों से कह चुके हैं कि बैकलॉग के पद भी ज़रूर भरे जाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी से आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप अधिक से अधिक समय लगाएं। जितना भी मैक्सिमम आपके पास जहाँ से भी सहायता उपलब्ध हो, उनका लाभ लेते हुए आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से करें। और जो ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बने, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे भाई बहन पीजी भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है और प्रेम पूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो हम वर्ग 2 और वर्ग 1 में लगे हुए हैं, अब हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में भी लग जाना चाहिए। और अभी जो मैं एक बात और बोलने वाला हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे कहें कि मैं मोदी भक्त हूँ या अंधभक्त हूँ। तो भाई मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे मोदी सरकार की जो एक बात अच्छी लगी थी, वो क्या लगी थी, अभी लगभग एक आध महीने पहले मोदी सरकार ने यह डिसाइड किया है कि अब कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। तो यह हम जैसे गरीब लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। जबकि आप और मैं सभी जानते हैं कि कॉलेजेस किसके होते हैं। कॉलेजेस कोई गरीब आदमी के तो होते नहीं हैं, सारे अमीर लोगों के होते हैं, और उसमें भी अधिकतर नेताओं के कॉलेजेस होते हैं। तो पीएम साहब ने, मोदी जी ने ये जो निर्णय लिया है, ये हम सब गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि बिना पीएचडी के भी अब हम कॉलेज में प्रोफेसर्स बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लगभग साल भर पहले जब पीएचडी के लिए बात की, तो भला ही वो प्राइवेट संस्थान था, उसने बोला कि ठीक है पीएचडी हो जाएगी,
एक बंदे के लिए 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब यार आप मुझे बताओ, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को करना था, तो 3.5 गुणा 2 7 लाख होते हैं। फिर मैं तैयार हो गया था और मेरे पास कोई 7 लाख कैश तो था नहीं। जो एक छोटा सा खेत था, सोचा था कि चलो यार इसको गिरवी रख देंगे। पता नहीं लेकिन कहाँ से लगा कि नहीं यार, एक काम करते हैं, ये जो दादा दादी की ज़मीन है इसको गिरवी नहीं रखेंगे, बंधक नहीं रखेंगे, खुद कमाएंगे, फिर जाके पीएचडी करेंगे। तो यह सोचकर फिर वो 7 लाख रुपए का जो एक तरह से जुआ था वो नहीं खेला। और कुछ महीने बाद ही खबर आई कि अब कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो मैं अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से हर गांव वाले की तरफ से, हर गरीब की तरफ से मोदी सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीएचडी की बाध्यता को ख़त्म कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीएचडी की बाध्यता को ख़त्म करने का मतलब है कि मोदी सरकार एजुकेशन के स्तर में कोई कमी करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको भी पता होगा यार कि पीएचडी का खेल क्या चल रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में पीएचडी का स्तर है ही क्या। तो अब जैसे बाबा साहब ने की थी पीएचडी, उनकी वैल्यू कुछ अलग है, लेकिन इंडिया में तो आपको ही पता है कि पीएचडी का एक तरह से बोला जाए गोरख धंधा चल रहा है। तो शायद मोदी सरकार को भी ये पता होगा और उन्होंने ये बंद किया। तो मैं तो भाई फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग अगर मेरा कभी फेसबुक पेज देखेंगे तो उस पर भी मैंने धन्यवाद दिया था। भला ही मेरा खुद का भाई कांग्रेस से पार्षद है, किसी को भी बुरा लगा हो, लेकिन जो सही हुआ है गरीबों के हित में हुआ है, तो यार एक बार तो हम थैंक्स बोल सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। और अब जैसे लगता होगा यार कि हम वर्ग 2 में तो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वर्ग 3 में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, वर्ग 1 में हो नहीं पाया, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ आप लगे रहें। खासकर बैकलॉग वाले भाई बहन तो और भी जी जान से जुट जाएं, ताकि वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बन जाएं, क्योंकि बैकलॉग की जगह बहुत आने वाली है। और बैकलॉग में भी खासकर जो ओबीसी वाले भाई बहन हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। क्यों करनी है? देखो, मैं ओबीसी भाई बहनों से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ही नहीं है कि मैं SC ST या EOR वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ओबीसी के पद कई सालों से नहीं भरे गए। तो ओबीसी के पद कई सालों से नहीं भरे गए हैं, इसलिए ओबीसी के जो पद हैं वो और भी ज़्यादा आएंगे। तो ओबीसी वाले भाई बहन भी खूब मेहनत करें और असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बने। और पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको खूब पता है। सिलेबस निकालिए, जो पुराना स्लेट वाला सिलेबस हो वो निकालिए, या फिर आप तो नेट वाला निकाल लीजिए जब तक कि वैकेंसी नहीं आ रही है या सिलेबस आपके हाथ में नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जैसे मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट जिसको कभी वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तक नहीं आता था, ठीक है, तो उसके पापा ने बहुत ज़ोर देकर मुझसे कहा था कि सर इसको पढ़ा दो। और उसका सपना था SI बनना, ठीक है, उसका सपना था SI बनना। क्योंकि लेकिन उसके जो जिसको बोलते हैं हम नी लॉक, उसके दोनों घुटने टकराते थे, वो भी समस्या थी। उसके लिए भी मैंने तरीका बताया कि भाई तेज़ दौड़ा कर, 100 मीटर की रनिंग किया कर, लगभग दिन भर में 4-5 100 मीटर की स्प्रिंट लगाया कर, तो तुम्हारा ये नी लॉक हट जाएगा। और जब सोया करो तो बीच में तकिया लगा के सोया करो। इसके अलावा इंग्लिश में भी जितनी मुझसे हो पाया मैंने मदद की। और आप यकीन मानिए कि वो बच्चा जिसके लिए उसके पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको पढ़ा दो, थैंक्स गॉड आज वो बच्चा खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में, जबकि मैं वर्ग 2 में ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई गम नहीं है, गम इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, जिसको जो चाहत थी उसे वो मिला। मैंने बार बार बोला है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ, नो डाउट चाहता हूँ कि अब मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन संघर्ष का भी खूब आनंद आ रहा है। अभी पढ़ा के निपटा हूँ और यहीं पर बैठे बैठे मैंने कहा चलो भाई इस पुलिया पर ही बैठ के
वीडियो शूट करते हैं ताकि अपने भाई बहनों को जो खबर है वो मैं दे सकूं। और आप बिल्कुल ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी। अगर आपने ये सोचा दोस्तों तो फिर ये जॉब आपके हाथ से निकल जाएगा। सो प्लीज़, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी तैयारी कर रही है, और हमारा जो पूरा यूट्यूब परिवार है, जिस भी भाई बहन के पास पीजी है, प्लीज़ आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाएं और आप कामयाब ज़रूर होंगे। किसी का वेट मत करें, ना नोटिफिकेशन का वेट करें, ना वैकेंसी आने का वेट करें, क्योंकि वैकेंसी तो आपको पता है कि आज नोटिफिकेशन आया, 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर हम उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो फिर हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आखिरी बार चलते चलते मैं आपको बता दूं कि वर्ग 2, 3 और 1 से असिस्टेंट प्रोफेसर कितना बड़ा जॉब है हम सबको पता है, तो मेहनत भी मांगेगा। सो खूब मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो, मेरा यह वीडियो उपयोगी लगे, तो प्लीज़ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, जो भी पीजी हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना है। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये छोटा सा चैनल ग्रो कर सके। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।